नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल आज आपके सामने हाथ के अंदर महत्वपूर्ण रेखा जिससे कि आपके स्वास्थ्य के विषय में, धन संपत्ति, व्यवसाय और ज्ञान विज्ञान के विषय में पता चलेगा। स्वास्थ्य रेखा अधिकतर चंद्रमा क्षेत्र की तरफ से निकल के और बुध क्षेत्र को जाती है। यह है बुध क्षेत्र पर जाकर के इनका समापन होता है और उद्गम स्थान चंद्रमा क्षेत्र है। वैसे ये हाथ की कई जगहों से निकलती है, लेकिन मुख्यतया स्वास्थ्य रेखा चंद्रमा क्षेत्र की तरफ से और बुध क्षेत्र को जाने वाली होती है। अब ये स्वास्थ्य रेखा जो इस तरह से जा रही है, एकदम सीधी स्पष्ट, और बुध के क्षेत्र के ऊपर तक छोटी उंगली से पर्व के नीचे तक जा रही है, तो ये एकदम सुंदर, अच्छी है और इसका प्रभाव भी बढ़िया होता है। इस तरह की स्वास्थ्य रेखा जिसके हाथ में है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा और उसका जीवन भी आनंदित रहेगा। जब स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको सोच विचार, क्रियाकलाप, पराक्रम, साहस, मेहनत और लगन, ये सभी उसके अंदर अपने आप उनका प्रादुर्भाव हो जाता है। ये सभी वस्तुएं अपने आप बातें आ जाती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होने से। स्वास्थ्य अच्छा है तो किसी काम में अच्छी तरह मन लगता है और मेहनत करने के भी लिए पीछे नहीं हटता है। इस स्वास्थ्य रेखा की वजह से आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है व्यक्ति। अगर स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है तो वो हमेशा सुस्त रहेगा, उसका मन, चिंतन और मस्तिष्क भी हमेशा शिथिल रहेगा, और शिथिल मस्तिष्क होने से मन में उत्साह की कमी रहेगी। उत्साह नहीं होने से वो आगे अपने उन्नति के जो कार्य हैं, जीवन के जो कार्य हैं, आगे बढ़ने के, धन कमाने के, संपत्ति कमाने के, सुख भोगने के, आनंद लेने के, समाज में अनेक अनेक कार्य करने के, उनसे वंचित रह जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य रेखा का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य रेखा चंद्रमा क्षेत्र से निकलकर और मस्तिष्क रेखा में जाके पहुंच गई है तो इस स्वास्थ्य रेखा का भी अच्छा प्रभाव है। मस्तिष्क रेखा में जाने से मस्तिष्क का जो बौद्धिक स्तर है, जो ज्ञान है, जो उनका निर्णय लेने की क्षमता है, कॉन्फिडेंस है, उसमें वृद्धि होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ इस स्वास्थ्य रेखा को व्यापार रेखा भी कहते हैं। तो ऐसे लोग व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि बुध से व्यापार का भी प्रभाव पड़ता है। बुध कीजिए व्यापार, बुध व्यापार का प्रतीक है। बुध की तरफ जो जाने वाली रेखा है वो स्वास्थ्य रेखा है। उसके अलावा व्यापार की रेखा भी है, कुछ लोग इसको बुध रेखा भी कहते हैं। तो अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यापार में भी उन्नति होगी और अच्छा उसमें धन कमाएगा, मान प्रतिष्ठा उसको मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी। इस तरह की स्वास्थ्य रेखा जो मस्तिष्क रेखा में जाके मिल रही है तो उसका प्रभाव ये है कि अच्छी तरह से व्यापार करेगा, अपने बौद्धिक बल के द्वारा करेगा, अपने साहस से करेगा, उसके निर्णय सफल होंगे। जो भी काम निर्णय लेके करेगा स्वयं, उसमें उसको सफलता मिलेगी और उन्नति होगी। यही स्वास्थ्य रेखा यदि हृदय रेखा में जाके मिल जाती है तो ऐसे लोग अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, भाई बहन, पिता माता इत्यादि के, या मित्रों के साथ उनके संबंध हों। उनसे अच्छा उनका व्यवहार होता है, शालीन व्यवहार होता है। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, दूसरों पर अपनी वाणी के द्वारा प्रभाव जमा लेते हैं।
और इसके द्वारा दूसरों के सहयोग से अपनी उन्नति भी करते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और दूसरों का सहयोग स्वयं भी करते हैं उनकी समस्या आने पर। ऐसा इस रेखा का प्रभाव है। यदि स्वास्थ्य रेखा बुध क्षेत्र को पार करके कनिष्ठा उंगली यानी छोटी उंगली के तीसरे पर्व में के अंदर चली जाती है तो ऐसी स्वास्थ्य रेखा का प्रभाव अच्छा नहीं होता, खराब प्रभाव होता है। इससे न स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यापार ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता, उसमें घाटा लगता है, उनको धन हानि होती है, व्यवसाय उनका नहीं चल पाता है, तो उनको समाज में अच्छा नहीं महसूस होता और समाज के लोग उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। ये ऐसी स्वास्थ्य रेखा अच्छी नहीं होती। यह स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो भी उसका स्वास्थ्य कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा, कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा। इस तरह से उसकी डामाडोल स्थिति रहेगी, वो स्थिर नहीं हो पाएगा, न तो स्वास्थ्य में और न व्यवसाय में। व्यवसाय का भी यही हाल रहेगा कि कभी तो अच्छा चल गया, फिर खराब हो गया, फिर रुकावट आ गई, फिर धन हानि हो गई, फिर आगे बढ़ गए। तो इस तरह से वो उन्नति नहीं कर पाएगा और उसकी मेहनत जो करता रहेगा वो भी व्यर्थ जाएगी। अच्छी तरह वो परिश्रम भी, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा न रहने के कारण परिश्रम भी बढ़िया नहीं कर पाएगा। ये जो स्वास्थ्य रेखा जगह जगह से टूटी हुई है, कटी हुई है, तो ऐसी स्वास्थ्य रेखा में भी बहुत दिक्कत है। इससे उसका स्वास्थ्य बार बार स्वास्थ्य में अवरोध आएगा, बार बार बीमारी होगी और उसके चलते वो अपने क्रियाकलापों को, अपने व्यवसाय को, अपने धनोपार्जन को या अपनी नौकरी को, जो भी नौकरी कर रहे हैं वो भी अपने उस कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। बार बार उनके काम में अवरोध आ जाएगा स्वास्थ्य की वजह से। अब टूटी रेखा होने से यहाँ पर रेखा टूटी हुई है, वहाँ उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर थोड़ा ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक होगा, फिर बिगड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट चलेगा, फिर ठीक होगा। तो ऐसा ही उनके जीवन में चलता रहेगा। इससे उनके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, सुख समृद्धि नहीं आएगी। कभी कभी स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा में से निकल के बुध क्षेत्र को जाती है। इस तरह की स्वास्थ्य रेखा, क्योंकि ये व्यापार रेखा भी है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक जो व्यापार है पहले से उनके परिवार में चला आ रहा है, वो व्यापार करने के लिए मिलता है और उस व्यापार को ही वो अपनी मेहनत से, लगन से और आगे को बढ़ाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और स्वास्थ्य की वजह से, अच्छे होने की वजह से और दिन दूना रात चौगुना वो अपनी वृद्धि व्यापार में करते ही जाते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। कभी कभी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा भाग्य रेखा में से निकलती है, तो भाग्य रेखा में से निकल के बुध क्षेत्र को जाती है। तो इस तरह से भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा, इन तीनों के मिलान से त्रिकोण बनता है। ये त्रिकोण है, ये ट्रायंगल इनके हाथ में बन गया। इस तरह के जिनके हाथ में ट्रायंगल होता है वो बहुत उत्तम स्थिति है, क्योंकि इस ट्रायंगल से ये एक तरह से लोग कहते हैं कि धन की कोठरी हाथ में है, वो ये ट्रायंगल है जिसे धन की कोठरी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को धन संपत्ति बहुत प्राप्त होती है और उनका बैंक बैलेंस अच्छा रहता है, प्रॉपर्टी वगैरह भी उनके पास बढ़िया होती है और वो अपनी मेहनत और लगन से उस कार्य को करते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा में से ही निकली हुई रेखा है, व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा। तो और भाग्य रेखा भी इनकी स्वतंत्र भाग्य रेखा है जो कि मणिबंध से आके जा रही है। तो ऐसे लोग अपनी ही मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपनी लगन से आगे बढ़ते हैं और व्यवसाय में उन्नति करते हैं। उस व्यवसाय के लाभ के द्वारा इनके पास काफ़ी धन होता है और संपत्ति इत्यादि भी प्राप्त होती है। इस त्रिकोण के चिन्ह का प्रभाव अद्भुत है और परम सुख देने वाला और समृद्धि देने वाला है। अगर व्यापार रेखा जो भाग्य रेखा में से निकली है वो केवल मस्तिष्क रेखा तक है तो भी त्रिकोण चिन्ह का प्रभाव पूरा और अद्भुत अच्छा होगा और अपने दिमाग से सोच करके, अपने निर्णयों के द्वारा, अपने कॉन्फिडेंस से वो अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और दिनों दिन उन्नति करेंगे, समाज में उनको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। हृदय रेखा की तरफ
जाने वाली व्यापार रेखा यदि हृदय रेखा में मिल जाती है तो ऐसे लोग समृद्धि तो प्राप्त करते ही हैं और अपने संबंधों को भी बहुत अच्छा रखते हैं। अच्छे ये विवाह के बाद या विवाह से पहले भी उनके संबंध अगर होते हैं तो अच्छे प्रेमी भी ये बनते हैं। अगर स्वास्थ्य रेखा में से कोई रेखा निकल के सूर्य क्षेत्र को जाती है तो ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कोई सरकार में या समाज में उनको पद भी उच्च कोटि का मिलता है और उससे उनके सम्मान में बहुत वृद्धि होती है। और इस तरह के लोग अपने साहसपूर्वक कार्यों से व्यापार को भी आगे बढ़ाते हैं, उसमें भी उनको सुख प्राप्त होता है और धन दौलत प्राप्त होती है। यदि व्यापार रेखा में से निकल के स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा इसमें से निकल के कोई रेखा शनि क्षेत्र को जाती है तो ये अच्छा नहीं है। ये उस व्यक्ति के लिए अवनति कारक है, शत्रुओं को वृद्धि करने वाला है, विरोधियों को प्रबल करने वाला है, जिससे उनको नुकसान होता है और धन हानि होती है। और ऐसे लोग मानसिक टेंशन और तनाव में उनका दिमाग रहता है और अच्छी तरह से अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं तथा बुद्धि भी विपरीत कार्यों की तरफ जाने लगती है। यदि हृदय रेखा में से ऊपर को बृहस्पति क्षेत्र को रेखा जा रही है तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी होती हैं, प्रबल होती हैं और अच्छे विचार उनके होते हैं, धार्मिक विचार होते हैं, बड़ों का आदर करने वाले होते हैं, समाज में सबको हित करने वाले, प्रेम करने वाले, संबंधों को महत्व देने वाले होते हैं। और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं ऐसी हृदय रेखा होने से और स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा होने से उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। वो अपने व्यापार वृद्धि के द्वारा अपने धन संपत्ति को इकट्ठा करके और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। ये जो स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा मंगल के क्षेत्र से, द्वितीय मंगल है, ये द्वितीय मंगल अशुभ मंगल बोला जाता है, इसके क्षेत्र से निकल के बुध की तरफ को जाती है तो ऐसे लोग व्यापार तो करते हैं लेकिन उल्टे कामों से उनका व्यापार बढ़ता है और उसी तरफ उनकी प्रवृत्ति होती है। गलत कार्यों से, उल्टे कामों से अपना धन कमाते हैं और व्यापार करते हैं, दूसरों को लिए अच्छा नहीं सोचते, उनकी अवनति करके अपनी उन्नति करते हैं। ऐसा इस स्वास्थ्य रेखा का प्रभाव है, ऐसा व्यापार रेखा का प्रभाव है। इस तरह की रेखा उन्नति तो जीवन में होती है लेकिन उनका पीठ पीछे कोई उनका गुणगान नहीं करता, यश नहीं करता, पीछे सभी लोग बुरा ही कहते हैं, सामने ज़रूर उनकी धन दौलत की वजह से उनके बारे में अच्छा कहें। इस रेखा अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत उत्तम है। और अगर ख़राब स्थिति में कटी फटी है, टेढ़ी मेढ़ी है या जाल युक्त है या श्रृंखलाकार है तो ऐसी स्वास्थ्य रेखा स्वास्थ्य को ख़राब करती है। ऐसे लोग जीवन भर बीमार रहते हैं। तो ऐसी स्वास्थ्य रेखा होना बड़ा जीवन के लिए ख़राब है, उन्नति में बाधक है। और बहुत से हाथों में स्वास्थ्य रेखा होती ही नहीं है। अगर हो तो स्वास्थ्य रेखा अगर है और हो तो अच्छी स्थिति में हो और नहीं हो बिल्कुल तो भी अच्छा है। जिनका स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल नहीं होती उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वो अपना कारोबार भी अच्छी तरह करते हैं और उन्नति भी जीवन में खूब करते हैं। लेकिन ख़राब स्वास्थ्य रेखा का होना ठीक नहीं है, इससे बड़ी दिक्कत आती है। और ख़राब स्वास्थ्य रेखा की जगह पे तो बिल्कुल ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन जिनके हाथों में ख़राब स्वास्थ्य रेखा है वो जीवन भर परेशानी झेलते हैं और अच्छी स्वास्थ्य रेखा होने से उनको उन्नति मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है। और इस तरह से स्वास्थ्य रेखा का प्रभाव है जो मैंने आपके सामने बताया है। और आज इतना ही।
आगे किसी अन्य रेखा के विषय में आपको बताएंगे। धन्यवाद।